अच्छा अब देखो भाई, बात अली के बाप अबू तालिब तक आ गई, बात अली के बाप अबू तालिब तक आ गई। तो जाना तो मुझे आगे है और गुफ्तगू तवील नहीं है, इसके नंबर मुझे जो है वो तकरीबन 45 मिनट लेट मिला, 3:30 की गुजारिश थी, 4:15 में बन गया। तो गुफ्तगू बहुत तवील नहीं होगी, मुझे 50 मिनट तो गुफ्तगू तमाम कर देना है, 45-50 मिनट। और उसमें से ऑलरेडी तकरीबन जो है मैं 15 दकीके बयान कर चुका हूँ। तो 15 जब बयान करके तो कितने बचे? 30 से 35। और मुझे बहुत तेजी के साथ चलना है, तो मैं रोक नहीं कर भूल गए कोई बात अबू तालिब तक आ गया। अब सुनो, 30वें पारे का कछुआ मारो सुनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला वल आखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला वल सौफा यु'तीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा व वजदका ज़ालिमन फहदा व वजदका आइलन फअगना व अम्मा यतीम फला तखफ व अम्मा साइला फला तनहर व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहदिस। सुनो, एक जुमला अबू तालिब के सिलसिले में मैं वहीं से आगे जाऊंगा। वद्दुहा दिन के गर्भ की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा और जब रात अंधेरी हो जाए उस वक्त की कसम। 2 कसमें खाने के बाद कहता क्या है? मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला, मेरे मोहम्मद हम तुझसे कभी नाराज नहीं हुए, मेरे हबीब हमने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, वल आखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला, और मेरे मोहम्मद मत घबरा, तेरा अंजाम तेरे आगाज से बेहतर होगा। वला सौफा यु'तीका रब्बुका फतरदा, और मेरे मोहम्मद हम तुझे इतनी नेमतें अता करेंगे कि तू हमसे राजी हो जाएगा। अलम यजिदका यतीमन फआवा, मेरे हबीब हमने तुझे यतीम पाया तो तुझे आगोश में ले लिया, तेरी परवरिश की, तेरी तरबियत की, तुझे ठिकाना फराहम किया। अल्लाह कुरान में कहे कि यतीमी में मोहम्मद की परवरिश करने वाला मैं, और सारी तारीख इस्लाम में कहे कि करवाई अली के बाप अबू तालिब से। ये बात पहुंच गई, ये पहुंच गई बात। रुक जाओ, कुरान में क्या कहता है? हबीब हमने तुझे यतीम पाया, अलम यजिदका यतीमन फआवा, यतीम पाया, आगोश में लिया, ठिकाना फराहम किया, तरबियत की। तो अल्लाह कहते हैं यतीम में परवरिश करने वाला मैं, करवाई किससे? अबू तालिब से। इसका मतलब ये है, इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने अपने चहीते नबी मोहम्मद को सुपुर्द कर दिया अबू तालिब को। ऐसा ही है, किसके सुपुर्द किया? पीछे जो बाहर बैठे लोग, किसके सुपुर्द किया? ठीक, बस इतना मतलब कि अल्लाह की निगाह में कायनात की सबसे कीमती शय क्या है? निगाह अल्लाह में कायनात की सबसे कीमती चीज क्या है? रसूल खुदा। इन्होंने कह दिया मैंने मान लिया, लेकिन तुम आदत हो, आदि हो दलील सुनने के, तो भूल गए। हदीस कुदसी, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, मेरे मोहम्मद अगर तू ना होता तो मैं कायनात का खत्म न करता। तो ये जुमला खुद बता रहा है कि अल्लाह की निगाह में मोहम्मद से ज्यादा कीमती शय कौन नहीं है? किसके सपोर्ट की? अबू तालिब। अब मिसाल सुनो ताकि मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाऊँ, नहीं चाहता। ये मेरे हाथ में तस्बीह है, और बड़ी कीमती तस्बीह है, बड़ी कीमती तस्बीह है, कीमत के हिसाब से नहीं, तबरुक के हिसाब से। यानी इतनी कीमती है मेरी निगाह में कि अगर तुम मांगोगी भी ना तो मैं ये नहीं दूंगा तुम्हें 100 तस्बीह बाजार से खरीद के दे दूंगा। ये तस्वीर नहीं दूंगा, बहुत कीमती तस्वीर है। अब ये तस्वीर ये मैंने अपने दोस्त के ऊपर कर, अच्छा भाई जरा संभाल के रखना, जेब में जब निकालना जरा कुछ देर के सामान मजलिस के बाद वापस लेंगे, ठीक है? ठीक, मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल है, सच नहीं समझ लेना। ये तस्वीर तो चलो तुमने तबरुक हाथ तो लगाया है इसमें, मैं दूसरी 2000 खरीद के दे दूंगा। ये
भाई कुछ चीजें ऐसी है तो भाई आगे की जा सकती है। ठीक है, अब कीमती अगर संभाल के रखिएगा। ठीक है, अब मैंने फजाइल पढ़ी, मसाइब पढ़े, पढ़ के नीचे उतार गया। उतरने के बाद मैंने दाहिने देखा, बाएं देखा, वो साहब जिनको मैंने अपनी कीमती तस्वीर दी थी वो नजर नहीं आई। मैंने इस बच्चे से पूछा कि तुमने उन साहब को देखा जिनको कीमती तस्वीर दी थी? कहा कि नहीं मैंने तो नहीं देखा। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि भाई आपने देखा? कहा नहीं मैंने भी नहीं देखा। होते होते मैंने अपने बुजुर्ग से पूछ लिया, बुजुर्ग के पीछे बैठे हैं। अच्छा, बुजुर्गों को हक है डांटने का, बुजुर्गों को हक है डांटने का। अगर मेरे बुजुर्गों की डांट मेरे साथ में होती तो आज में दबे ना होता। तो अपने माँ बाप की कदर करो। तो जैसे ही बुजुर्ग से पूछा तो बुजुर्ग को तो अलाव है कि वो डांटे, बुजुर्ग को हक हासिल है कि वो डांटे बच्चे को। जैसे ही बुजुर्ग से पूछा मैंने कि जनाब आपने उन साहब को देखा जिनको मैंने अपनी कीमती तस्वीर दी थी? झुंझला के कहने लगे रियाज जोहरी अगर इतनी ही कीमती चीज थी तो किसी ईमानदार के सब्र करते हैं। जैसे ही बुजुर्ग से पूछा तो झुंझला गए और कहने लगे अगर इतनी कीमती चीज थी तो किसी ईमानदार के सब्र करते। तो जिसे अल्लाह कायनात की सबसे कीमती चीज सब्र करे, अगर कोई उसके ईमान पर शक करे तो वो खुद बेईमान है। बस अभी है टाइम, अभी है 25 दाखिले हैं, 25-26 बहुत तवज्जो। तो वाला 100 पर जोती का रब्बों का पता था हबीब हम तुझे इतनी नेमत अता करके कि तू हमसे राजी हो जाएगा। आलम यजीद का यतीम बड़ा मेरे मोहम्मद हमने तुझे यतीम पाया तो तुझे आगोश में लिया तेरी परवरिश है ना। वो वजह का गुलाम बहादा और हबीब हमने तुझे गुमनाम पाया फहादा तो लोगों की हिदायत की तेरी तरफ। आप उसी के नहीं सुने, चले नहीं सुने, इसमें भी मेरा कमाल नहीं है, कमाल है मेरे बाप। जो लोगों ने किया है ना तर्जुमा तो सुना दूं। वह बजट का वाल नहीं पाता हबीब, वाल के माने गुमराह, उनका रास्ता नहीं गो गुमराह हो, वाल के माने गुमराह। तो तर्जुमा उन्होंने तर्जुमा जो लोगों ने किया वो वाजता का वालन फहादा हबीब हमने तुझे गुमराह पाया फहादा हिदायत। और हम हिदायत में किस्मत के कायल हैं। जो उधर से हिदायत का ओहदा लाए लेकर आए, अगर वो नाउजुबिल्लाह खुद गुमराह हो तो हिदायत क्या करेगा? तो इसका मतलब यह है कि वाल के कोई और माने भी निकलते हैं। तो अरबी वसी जबान है, एक लफ्ज के कई कई माने हैं। मिसाल के तौर पर लफ्ज मौला जो है ना वली, इसके कई माने हैं। मौला के माने दोस्त, वली के माने दोस्त, वली के माने हाकिम, वली के माने औला बे तसर्रुफ, वली के माने जिसका कंट्रोल तुम्हारे नफ्सों पे तुमसे ज्यादा होता है। वली के एक माने क्या है? दोस्त के। अरबी जबान है ना मूसा थे, लेकिन अब ये मैंने कह दिया तो जुमला सुन लो। ठीक है, वली के माने दोस्त के, मौला वली एक माने दोस्त के। कहने का यही तो नबी ने बताया था, मन को तो मौला बादशाह नहीं मौला। तो नबी लोगों को यही तो बता रहे थे कि जिस जिसका मैं दोस्त उसका ये दोस्त। देखो कमाल के लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं। कहने लगे यहाँ पे मौला माने औला पे तसर्रुफ के नहीं है, हाकिम के नहीं है, दोस्त के माने में। तो रसूल पब्लिक जमा करके कह रहे थे कि जिस जिसका मैं दोस्त उसका ये अली दोस्त। मुझे तुम्हारा ये तर्जुमा भी कबूल है, लेकिन आज के बाद जब दोस्तों की फहरिस्त बनाना तो उनका नाम लिखना तो अली के भी दोस्त हो।
वली के मायने दोस्त। हादिया करते हैं जुमला, अगर मैं पर्चा लेके बैठा होता तो उतना ही पड़ता जितना नोट करके लाया होता। पर्चा लेके तो बैठा नहीं, तो पढ़ते पढ़ते कुछ आ जाता है, पढ़ते जाते। अब ये भी जुमला आपकी खिदमत में हादिया कर रहा है। क्या करने लगे? वली के मायने दोस्त। तो खदीर ने जो कहा था ना, तो वो दोस्ती का अनाउंसमेंट था कि जिसका महत्व तो उसका ये अली दोस्त। अब आप बताइएगा मजमे को, है ना? उलमा ने किताबों में लिखा या नहीं कि जब मर्द और औरत का निकाह हो रहा था तो औरत की तरफ से शर्त लगाइए कि इज़्न वली दरकार है। औरत की तरफ से इज़्न वली दरकार होता है। क्या दरकार होता है? इज़्न वली। तो अगर यहाँ पे तुमने वली के माने दोस्त रख लिए तो इंटरनेट और व्हाट्सएप पे तबाही तो मचाई है और तबाही हो जाएगी। ठीक है, हो गई नहीं बात? अब रुक जाओ, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, क्योंकि वली के मायने दोस्त। ठीक है ना? वली के मायने दोस्त। बस इतना और बता दो कि जब अली की विलायत का ऐलान कर दिया, अली की विलायत का ऐलान कर दिया तो लोग आए बड़े और आकर कहने लगे बाकी नकल अपने अभी तालिब आए, अबू तालिब के बेटे, तुझे मुबारक हो, आज से मोमिन और मोमिनात का मौला हो गया। तो अगर मौला के हमारे दोस्त के हैं तो दोस्त तो कल भी थे, आज भी है। तो मुबारकबाद की शीशी दे रहे थे। तो अब रुकना नहीं है, वह वजह का हबीब अहमद के सवाल पाया, गुलाम पाया, वहादा तेरी हिदायत करती नहीं, लोगों की हिदायत करती तेरी तरफ। इसलिए कि वाल के माने मैंने गुमराह किए, है ना? गुमराह नहीं, गुमराह। और अब दलील के तौर पर आयत पेश कर दूं ताकि वो जाके चेक कर लें। सूरह सजदा की इब्तिदाई आयतों में से गालिबन 7वीं आयत है, वक़ालू इज़ा ज़लमना फिल अर्ज़ इन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद। ये मुनकिर कहते हैं, इनकार करने वाले। और इज़ा ज़लमना फिल अर्ज़, जब इंसान मरने के बाद मट्टी के अंदर गुमनाम हो जाएगा, रुल नहीं जाएगा, इन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद, तो क्या अल्लाह इन्हें नए सिरे से उठाएगा? है ना? तो जब इंसान मरने के बाद गुमनाम हो जाएगा, तो इस आयत में तर्जुमा क्या है? गुमनाम, जब रूम मिल जाएगा तो जहां गुमनाम कर लो, गुमनाम करो। और तो आलम जदीद का यतीमन बाबा हबीब अहमद ने यतीम पाया तो तुझे आगोश में ले लिया, और वजदा का ज़ालन फहादा, तुझे गुमनाम पाया, फहादा लोगों की हिदायत करती कई तरफ, वजदा का आयन फामला, और हबीब हमने तुझे मुफलिस पाया तो तुझे तौबा अता की। अब दरमियान वाली आयत को रोक रहा हूं, ऊपर वाली और नीचे वाली। हबीब तुझे यतीम पाया तो तेरी परवरिश, कार्रवाई किससे? अबू तालिब से। हबीब तुझे मुफलिस पाया तो दौलत अता की, दिलवाई किससे? फातिमा की मां खदीजा से। कोई ऐसा है नहीं? ठीक। तो अब अबू तालिब का एहसान हो गया नहीं कि यतीमी में मोहम्मद की परवरिश कर, खदीजा का एहसान हो गया नहीं कि मुफलिसी में दौलत दे दी, खदीजा के भी एहसान अबू तालिब का भी। और मालिक क्यों कहता है कि हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान, एहसान का बदला एहसान है। मालिक का बदला क्या देगा? खदीजा की बेटी को हिजरत का भाग दूंगा, अबू तालिब के बेटे को इमारत का ताज दूंगा। बस रुकना नहीं है। अब ऊपर वाली आयत क्या है? ऊपर वाली है ना, इसके ऊपर वाली आलम जदीद का, इसके ऊपर वह वजह का ज़ालन फहादा, इसके ऊपर क्या है? आलम जदीद का इस्तेमाल था। इसके ऊपर वाली आयत वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। हबीब हम तुझे इतनी नेमतें अता करेंगे कि तू हमसे वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। हबीब हम तुझे इतनी नेमतें अता करेंगे कि तू हमसे राज़ी
राजी हो जाएगा। अल्लाह मोहम्मद से कह रहा है कि इतनी नेमतें दूंगा कि तू मुझसे राजी हो जाएगा। जाके देखो सूरह ताहा 20वां सूरा। हजरत मूसा कहने लगे आजिल तो इले का रब ने करता, मालिक मैंने जल्दी इसलिए की ताकि तू मुझसे राजी हो जाए। सूरह नमल 27वां सूरा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे अल-आमल सालिह करता हो, परवरदिगार मुझे कोई अमल बता मैं करूं और तू मुझसे राजी हो जाए। तो मूसा की ख्वाहिश के अल्लाह उसे राजी हो जाए, सुलेमान की ख्वाहिश के अल्लाह उसे राजी हो जाए। ये मोमिनीन की ख्वाहिश नहीं कि अल्लाह उसे राजी हो जाए, बिल्कुल मुसलमान की मोमिनीन की ख्वाहिश है कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए। अच्छा तो क्या सहाबा किराम की ख्वाहिश नहीं है कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए? भाई ख्वाहिश है, जब तो सहाबी रसूल के नाम के साथ तुम दुआइया कलमा लगाते हो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए। दुआइया कलमा है, शराफत है, तहजीब है, तरीका है कि जब भी सहाबी रसूल का नाम है तो दुआइया कलमा लगाओ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए। तर्जुमा क्या है? अल्लाह उनसे राजी हो जाए। शराफत है, तहजीब है कि जब भी साहब रसूल का नाम ले इकराम का रज़ी अल्लाह ताला ताकि अल्लाह उनसे दुआ करे। लेकिन मैंने ये दुआया कलमा किताबों में और लोगों से कहते हुए सुना बिकारों से कि सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किताबों में पढ़ा। मेरे एक आध दोस्त है कुछ उनको कहते हुए भी सुना सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला है ना, अली मुर्तज़ा, हाँ अल्लाह अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला से राजी हो जाए। एक दिन मैंने अपने दोस्त से पूछ लिया, मैंने कहा यार ये तो बताओ कि मुर्तज़ा के माने क्या है? कहने लगा मुर्तज़ा के माने जिससे वो राजी। मैंने कहा मान भी रहो कि अल्लाह राजी और फिर मांगने को राजी होगा। अली मुर्तज़ा, मुर्तज़ा के माने जिससे वो राजी, तो मान भी रहो कि राजी है और फिर कह रहे को राजी हो जाए। तो वो जरा पढ़े लिखे इंसान थे, कहने लगे आज के बाद से मैं कहूंगा सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू। मतलब ये भी तो आगे होगा करामत वाला चेहरा अल्लाह ने उनके चेहरे को करामत अता की करमल्लाहु वजहू। अब मुझे रिवायत में ताबाई एक ने दूसरे से सवाल किया कि भाई ये बात क्या है कि जब दूसरों का नाम लिया जाता है तो उनके नाम के साथ एहतराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लगाया जाता है और जब सैयदना अली मुर्तज़ा का नाम लिया जाता है तो उनके नाम के साथ करमल्लाहु वजहू लगाया जाता है। ये फर्क क्यों? तो जिनसे सवाल हुआ था उन्होंने सर को झुका लिया और सर को झुका के फरमाने लगे कि असल में बात यह है कि सबके सर बुतों के आगे झुके। अली का जमा अकेला सर है तो अल्लाह के आगे झुका किसी और पे नहीं। और कई बात मुश्किल बात तो नहीं है, बस अब ममनून मुतशक्किर मोहब्बत है ना, मोहताज दुआ, ठीक है। अब देखो जान लगा और दामन रब में वाकई बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। 15 दाक़िक़ों में यानी 15 दाक़िक़े का मतलब फिर 50 मिनट हो जाएंगे मुझे गुफ्तगू तमाम करनी और मसाकी पढ़ने, तो मुझे बड़ी तेजी के साथ आगे जाना है, रोकूंगा नहीं, है ना। वाला सौफा योगी का रब्बों का पता था। अभी हम तुझे इतनी नेमतें अता करेंगे, योगी का इतनी नेमतें योगी का अता करेंगे कि तू हमसे राजी हो जाएगा। 3 सूरज छोड़कर जवाब आया इन्ना आतना का कौशल, हमने तुझे कौशल अता कर दिया है। वहां पर योगी का अता करेंगे और जवाब है इन्ना आतना कल कौशल, हमने तुझे कौशल अता कर दिया। देखो मैं पहुंच गया हूँ, आज हम पहुंच गया ना, बड़े धुआं से पहुंच गया।
लेकिन रुको यहाँ पे जरा हबीब, हम तुझे इतनी नियामतें अता करेंगे योती का कि तू हमसे राजी हो जाएगा। 3 सूरज छोड़ के जवाब आया। अच्छा, ये 3 सूरज तरतीब नुज़ूल के एतबार से, तरतीब तिलावत के एतबार से नहीं, जो तरतीब नुज़ूल की है ना उस एतबार से 3 सूरज छोड़े और जवाब आया इन्ना अताना का कौसर। हबीब, हमने तुझे कौसर अता कर दिया। वसल्ले रब्बे का, अपने रब की नमाज पढ़, वरना कुर्बानी दे। इन्ना शानिया का होता यकीनन तेरा दुश्मन बेनस्ल होगा, बेऔलाद होगा। यही है ना। कुरान मजीद का मुख्तसर तरीन सूरा है, सबसे तवील सूरा सूरह बकरा और सबसे मुख्तसर सूरा सूरह कौसर। मौलाना 3 आयतें हैं, 10 अल्फाज हैं और 5 वो अल्फाज हैं जो अल्लाह ने कुरान मजीद में दोबारा रिपीट नहीं किए। अल्लाह ने कुरान में रिपीट दोबारा नहीं किया। उनमें से एक लफ्ज है लफ्ज कौसर। हबीब, हमने तुझे कौसर अता कर दिया। ये लफ्ज कौसर पूरे कुरान में दोबारा रिपीट नहीं हुआ, बस इसी मकाम पे। भाई ये शान करीमी के खिलाफ है कि अता करने के बाद बार बार चक्कर आए। जब अता कर दिया तो कर दिया। अच्छा, तो ये कौशल है क्या? कौशल है क्या? तो अब मुफस्सिरीन ने किताबों में लिखा, कहने लगे जन्नत में एक नहर है। ऐसा ही है जन्नत में। अब जो मैं तुम लोगों को सुना था, कहने लगे जन्नत में एक नहर है जिसका नाम कौसर है। तो अल्लाह ने वो नहर जन्नत के हौस नहर वो मोहम्मद रसूलुल्लाह को अता कर दी। तो जन्नत पे नहर है, उसका नाम है कौसर। तो वो हौस वो नहर छोटी सी एक नहर वो रसूल को दे दी। ठीक है, जाओ जाके देखो सूरह रहमान, सूरह रहमान वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। ये जन्नतान जो है वो तस्नीर का सिगा है। वलिमन खाफ में मकाम रब्बिही जन्नतान। अल्लाह कह रहा है क़यामत में मुत्तकी को हम 2 जन्नतें देंगे। कितनी? 2। तो जो मुत्तकी है उसको 2 जन्नत मिलेगी। रसूल अल्लाह को छोटी सी नहर देके एहसान का बना रहा है कि नहीं? ऐसा है नहीं है? आप टाइम पे अगर मुझे दे देते ना तो मुझे इतना आगे पीछे ना पड़ा, मैं रिलैक्स होकर पढ़ा। अब दामने वक्त में गुंजाइश थी। और अगर कराची में मजलिस नहीं होती ना तो मुझे इतना टेंशन नहीं था। मुझे वहाँ पे मिंबर पे आना 9 सवा 9 बजे था, इसलिए ज़्यादा लंबा जा नहीं सकता। बहुत तवज्जो रखना। तो कहेंगे कौशल से बुरा देख मैं जन्नत में। सूरह रहमान में क्या कह रहा है? वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। मुत्तकी को क़यामत में हम तो मुत्तकी को 2 जन्नतें मिले। रसूलुल्लाह को एक छोटी सी हौस देके एहसान जता रहा है, हमने अता कर दिया। भाई ऐसा है तो अब नहीं मालूम कि कौशल क्या है। ये तो मालूम है ना कि इन्ना अताना का कौशल। हबीब, हमने तुझे कौशल अता कर दिया है। अब कौशल क्या है नहीं मालूम। क्या कौशल कोई मोहम्मद से बड़ी शय है? क्या कौशल मोहम्मद से बड़ी शय है कि बड़ी शय अता कर दिया? कर रहे हैं हमने अता कर दी। तो मोहम्मद से बड़ी शय उसने तो खर्च ही नहीं की। अभी हदीस पढ़ के जो मौला का लम्हा खलकुल अफलाक, मेरे मोहम्मद अगर तू ना होता तो मैं कायनात को खर्चा करता। तो कौसर क्या मोहम्मद से बड़ी शय है? नहीं, मोहम्मद से बड़ी शय नहीं है। इससे कि मोहम्मद से बड़ी शय उसने कोई खल्क नहीं की। तो दूसरी सूरत यह कि कौसर क्या मोहम्मद से छोटी शय है? क्या मोहम्मद से छोटी शय अता कर दी और कह रहा कि हबीब हमने तुझे कौसर अता कर दिया। तो छोटी शय अता करके एहसान जताना ये बंदे का मिजाज नहीं है, वो तो खालिक है।
भाई कौसर के मोहम्मद से छोटी शे है, तो छोटी शे अता करके देख कर एहसान जताना मेरे जी, ये तो बंदे का मिजाज नहीं है ना। मिसाल दे दो, मैं मस्जिद के बाद बाहर निकला, सवारी में बैठने से पहले मैंने बच्चे के हाथ में 100 रुपए का नोट रख दिया है ना, 100 रुपए का, और 5 आदमियों के कान में कहा मैंने उस बच्चे को 100 रुपए हदिया कर दिया, 100 रुपए। तो आप भी हंसेंगे मुझ पर कि IMF के जमाने में या IMF मदद के जमाने में 5000 के नोट की हैसियत नहीं है, ये 100 रुपए देके ढंडोरा पीट रहे 100 रुपए दे। तो छोटी शे अता करके एहसान जताना ये तो बंदे का मिजाज नहीं है, वो खालिक है। इसका मतलब यह है कि कौसर न मोहम्मद से बड़ी शे है न मोहम्मद से छोटी शे, तो फिर मानो ना कि मोहम्मद जैसी है। आपको रिवायत समझ में आई? आपको मोहम्मद, आपको मोहम्मद, आखिर मोहम्मद, कुल मोहम्मद, कौन सी बात? आप रुक जाओ, वक्त नहीं है, वाकई वक्त नहीं है, वो 2-4 दिन में सुनो वक्त नहीं है। अच्छा, नबी के घर कौसर बेटी, नबी के घर बेटी आई, कहा कि कहीं से आके रसूलुल्लाह को इत्तला की अल्लाह के रसूल बेटी पैदा हुई है ना, अल्लाह के रसूल। अच्छा देखो, कुछ कहते हैं कि नबी की 4 बेटियां थी, ऐसा है, और कुछ कहते हैं कि नबी की 1 बेटी। इल्मी बहस है, इल्मी, घर वालों ने बेटी है, घर के बाहर वालों ने बेटी है, इल्मी बहस है। कहती कुछ ने कहा कि नबी की 4 बेटियां, कुछ ने कहा नबी की 1 बेटी। तो होगी 4 बेटियां, लेकिन राजिया कोई, माजिया कोई, बतूल कोई नहीं, हसनैन की माता कोई नहीं, अली की माता कोई नहीं। तो जब नबी की अपनी बेटी फातिमा जंसी न हो तो किसी बंदे खुदा की बेटी फातिमा लगती। अच्छा देखो, ये मेरा मौजूद नहीं है कि नबी की 4 बेटियां थी या 1 बेटी, लेकिन एक जुमला तो मेरा भी सुनते जाओ ना। दुनिया में यह कानून राइज है, इट्स एन इंटरनेशनल लॉ कि जब भी किसी प्रॉपर्टी पर डिस्प्यूट हो जाए, तनाजा हो जाए, तो फैसला उस वक्त तक नहीं सुनाया जाता जब तक सारे दावेदार सामने ना आ जाए। तो फातिमा के अलावा किसी ने फिक्र का दावा किया हो तो उसका नाम कदम दिया हो। बस रुकना नहीं है, वाकई 45 दकीका होने पर और मुझे 5-6 दकीके मसाफी पड़े, वाकई मैंने वक्त हो जाए नहीं है, लेकिन जुमला मुकम्मल हो जाए। अच्छा, बहुत तवज्जो रखना, बस जुमले को मुकम्मल करना है और तुमसे इजाजत लेनी है, लेकिन जुमला भी मुकम्मल हुआ नहीं, मुकम्मल होने जा रहा है। घर की कनीज ने आके इत्तला दी अल्लाह के रसूल बेटी पैदा हो गई, अल्लाह के रसूल बेटी पैदा। अच्छा देखो, बरादराने अहले सुन्नत और बरादराने तशय्युअ में ये रिवायत तवातुर के साथ नकल की है कि जाअत फातिमा काबा रसूलुल्लाह, जब भी फातिमा आती शहजादी सल्लल्लाहु अलैहि रसूल खड़े हो गए। ये सबने लिखा है, ये रिवायत जहन में रहे, ताकि अल्लाह के रसूल बेटी पैदा हो करके कहीं से खिला है। कुछ लोग नबी की बस में बैठे थे, रसूल की सूरत पे कहने लगे अल्लाह के रसूल ये बेटी का पैदा होना कोई अच्छा सबूत तो नहीं है। चेहरे पे रंग है, कभी का खाते हुए, तो कहने लगे अल्लाह के रसूल ये बेटी का पैदा होना कोई अच्छा सबूत तो नहीं है। अब चेहरा नबुवत पर जला है, अब बेटी नहीं कहा, कहने लगे हाज़ ही रेहानतुन, रोजा का हो नहीं था, हाज़ ही रेहानतुन, बेटी नहीं, हाज़ ही रेहानतुन, ये जन्नत का फूल है, रोजा का नहीं था, और मेरे अल्लाह का तोहफा है। तो शहजादी फातिमा कौन है? जन्नत का वो, और अल्लाह का तोहफा। पीछे वाले शहजादी फातिमा क्या है? अल्लाह का तोहफा।
अल्लाह ने ये तोहफा किसे दिया? मोहम्मद रसूलुल्लाह को। बस गुफ्तगू तमाम, गुफ्तगू तमाम। फातिमा है सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाह का तोहफा। अल्लाह ने ये तोहफा दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह को। तुम्हारे मुआशरे में तोहफे दिए भी जाते हैं, लिए भी जाते हैं, तुम्हारे मुआशरे में तोहफे दिए भी जाते हैं, लिए भी जाते हैं। ठीक है, ये मेरे बुजुर्ग भी दरबार पीछे बैठे हैं। अगर मैं ये तस्बीह अपने बुजुर्ग को तोहफे में दूं, तोहफे में, तो ये हाथ बढ़ाकर तोहफा वसूल करेंगे, जेब में रखेंगे, शुक्रिया करेंगे। बुजुर्ग है, बुजुर्ग है ना, मैं छोटा हूँ, मुझसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। तो जैसे मैंने इन्हें तस्बीह गिफ्ट की, तोहफा किया, उन्होंने हाथ बढ़ाया और कहा कि डॉक्टर छोटो आए, थैंक्स अल्लाह, शुक्रिया कह के रखेंगे। ठीक। अब अगर यही तस्बीह, ये कौन है? बेटा है आपका। अगर यही तस्बीह मैं तोहफा कि तोहफा इस बच्चे को दूं, तो इसे कैसे वसूल करना चाहिए तोहफा? जोर से बोलिए, उठ के खड़े होकर। आप कहेंगे ना बेटा खड़े होकर वसूल करो, क्यों? इससे के बड़े का तोहफा है। तो दस्तूर दुनिया है, दुनिया का उसूल है कि अगर तोहफा बड़े की तरफ से हो तो उसे उठकर वसूल करो। फातिमा है अल्लाह के तोहफा, जब आती है नबी खड़े हो जाते हैं। अब पली बड़ी, ठीक है, बड़ी हो नबी के घर में। अच्छा, जिस घर में बेटियां होती है वहाँ पैगामात तो आते हैं, बस क्या आखिर होता है मसाबी तबलीग। जिन घरों में अल्लाह का बना हुआ कानून है, जिन घरों में बेटियां होती हैं वहाँ पैगामात आते हैं। अब नबी की बेटी के लिए पैगामात आते शुरू। अल्लाह के रसूल अरब के सरदार का पैगाम है आपकी बेटी के लिए। कहा भाई उससे कह दो इसका इख्तियार मेरे पास नहीं है। फिर कोई आया, अल्लाह के रसूल अरब का बड़ा सरदार है, बड़ा पैगाम है आपकी बेटी के, उससे भी कह दो इसका इख्तियार मेरे पास। पैगामात आते जा रहे हैं और नबी ये भी जवाब दे रहे हैं कि इसका इख्तियार मेरे पास नहीं है, इसका इख्तियार मेरे पास नहीं है, इसका इख्तियार मेरे पास नहीं है। अब मैं हाथ जोड़ के अर्ज करूं, सूरज पलटाले इसका इख्तियार आपके पास है, चांद को तोड़ने इसका इख्तियार आपके पास है, सितारे को उतारने इसका इख्तियार आपके पास है, संदेशे से तस्बीह पढ़वाने इसका इख्तियार आपके पास है, बिट्टू से कलमा पढ़वाने इसका इख्तियार आपके पास है। और वो इख्तियार जो हर बाप को अपनी बेटी पर है, वो इख्तियार आपके पास नहीं। भाई वो इख्तियार जो हर बाप को अपनी बेटी पे, वो इख्तियार आपके पास नहीं है। अच्छा भाई कमाल हो गया, नाम है अहमद मुख्तार, बेटी पे इख्तियार नहीं। नाम है अहमद मुख्तार और बेटी पे इख्तियार नहीं है। तो या रसूलल्लाह बात क्या है? भाई बात को इतनी है कि ये है मासूमा, आखिरी बुराई। बात को इसलिए रसूल यही फरमाएंगे कि बात को इसलिए कि ये है मासूमा, और मैं मुसलमान बनाता हूँ, मासूम नहीं बनाता। मासूम बनाता है अल्लाह, तो अपने पास से मासूम बना के भेजे। तो शादी हो, अब समझ में आया कि दीवारें क्या पर डूबी हो। गुफ्तगू इस मरहले पर इख्तिताम पसीर हो गई और कंफ्यूजन ना रहे रहने। जनाब मरियम मासूमा है या मरियम अल्लाह सभा के वतहरा के वसफा के अल्लाह निसाइल आदमी है ना, अल्लाह ने तुम्हें मुस्तफा बनाया, पाक रखा, तो मासूमा है। लेकिन मरियम के जमाने में मरियम का कोई वो मासूम नहीं था जिससे शादी हो सके। मासूम तो था लेकिन कोफो नहीं बन सकता। कब फलाह ज़करिया ज़करिया ने खिलाफ कफारत की, वो है खालिद, उनसे शादी हो नहीं सकती। वो बहुत तवज्जो रखना, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि मासूमा की शादी गैर मासूम से नहीं हो सकती। भाई मासूमा की शादी गैर मासूम से क्यों नहीं हो सकती? तो अल्लाह कुरान में कहता है अर-रिजालु क़व्वामूना अला निसा, शादी के बाद मर्द को औरत पे बर्तरी हासिल होती है।
आया था कुरान। शादी के बाद मर्द को औरत पर बदली आती है। मासूमा की शादी गैर मासूम से क्यों नहीं हो सकती? इसलिए नहीं हो सकती कि मासूमा है ताबे इस्मत, गैर मासूम खताकार। तो अगर मासूमा की शादी गैर मासूम से हो गई तो इस्मत खताकार के ताबे आ जाएगी। तो कहा कि सब कुछ बंद हो, लेकिन ये मंजूर नहीं कि इस्मत खताकार के ताबे हो जाए। तो वो अल्लाह जो ये पसंद ना करे कि इस्मत खताकार के ताबे हो जाए, मुझे कैसे पसंद करेगा कि इस्मत खताकार के हाथ को बयान कर ले। गुफ्तगू वाले पर इख्तिताम पजीर हो गई, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। रसूल के दुनिया से रुखसत होने के बाद खुदा मालूम कि इस बीबी पर वो कौन सी मुसीबतें पड़ी कि स्याह चादर डाली। आई अपने बाबा रसूल अल्लाह की कब्र मुताहर पर आके सलाम किया कि बाबा आप पर मेरा सलाम। और वो जुमला फिर फरमाया कि बाबा आपके जाने के बाद मुझ पर वो मुसीबतें पड़ी कि अगर रोशन दिनों पे पड़ती तो वो तारीख रातों में बदल जाती। अरबाब मजाले जुमला बयान करते हैं कि रो के कहने लगी बाबा आपके जाने के बाद मैं आपके शहर में घर का रास्ता भूल गई। हसन ने हाथ बनाते घर पहुंचा। तो बाबा इतनी मुसीबतें पड़ी कि अगर दिन पे पड़ती और रात में तब्दील हो जाते। मुझे बतलाओ कि शहजादी की सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी? बाबा रसूलुल्लाह दुनिया से रुखसत हुए, क्या ये सबसे बड़ी मुसीबत थी? नहीं, मुसीबत थी सबसे बड़ी मुसीबत नहीं। पहलू पर दरवाजा गिराया गया, क्या ये शहजादी की सबसे बड़ी मुसीबत थी? मुसीबत तो थी, सबसे बड़ी मुसीबत थी। बदले बादल में मोहसिन शहीद हुआ, ये सबसे बड़ी मुसीबत थी? मुसीबत तो थी, सबसे बड़ी मुसीबत नहीं थी। जानते हो शहजादी फातिमा की सबसे बड़ी मुसीबत अपने घर से दरबार में जाना। तुम्हारी आवाजें तो मैं सबसे बड़ी मुसीबत शहजादी की अपने घर से दरबार में जाना थी। तो मैं हाथ जोड़ के कहूं कि बीवी ये सच है कि आप दरबार में गई, आप न बहनों के मंदिर में गई, लेकिन बीवी आपके सर पर ज्यादा थी, आपके साथ हसन हुसैन थे, आपके साथ उम्मे अहमद थी। और बीबी को आपकी बेटी कहना है कि सर पर ज्यादा नहीं है, हाथों पे रस्सियां है, कूफे शाम के बाजार है और मनाजी आवाज दे रहा है कि जो फातिमा की बेटियां जा रही है। कुत्तों जमाना नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब इंसान दुनिया से उठ जाता है तो मर्द जनाजा लेके कब्रिस्तान जाते हैं दफनाने। घर की खवातीन फर्श ताकिया बिछाती कि मोटा दफना कर वापस आएंगे ताकिया पेश करते। यतीमा मोहम्मद की यतीमा फर्श ताकिया पर बैठी थी कि मुसलमान पापा रसूलुल्लाह की ताकिया पेश करने आए। चंद दिनों के बाद आया, लेकिन ताकिया पेश करने का अंदाज में रहा था, इसलिए कि हर आने वाला कुछ ना कुछ लेकर आया, खाली हाथ नहीं आया। बस तुमने भेजा कि मैं इस्तेमाल हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। और बाबे मजालिस कहते हैं कि जब नबी की बेटी फातिमा मस्जिद जदीदी से उठकर दरवाजे की तरफ जा रही थी, ताजियत वसूल करने तो कमर सीधी थी। जब मुसलमानों से ताजियत वसूल कर दी तो कमर हो गई। जब ताजियत में जा रही थी तो सर के बाद से आते काले, जब ताजियत वसूल कर दी सर के बाद दरवाजे के बाहर शुरू होने की आवाज आई। नबी की बेटी ने पुकार के कहा कि तुम्हें याद नहीं है कि यही वो दरवाजा है जिस पर मुसलमान खड़े होकर सलाम किया करते थे और सेवा को आएगा या आगे बढ़कर चलेगा। किसी ने सुनी नहीं नबी की बेटी, किसी ने नहीं सुनी, ना उसने सुना ना बाप ने सुना।
जिस बीवी की शान में, बेटी की शान में नबी उठ के खड़ा हो जाता था, वो कई घंटों तक दरबार में खड़ी रही, किसी ने आगे बढ़ के नहीं कहा कि नबी की बेटी थक गई होगी, बैठ जाओ। आखिरी होगा तुम्हें भेजा क्या मर्जी सवाल हो और मैं मक्का के बाहर वाले पढ़ने का आदि नहीं हो। राबी कहता है कि दरवाजे पे आगे आई गई, उसके बाद किसी जालिम ने दरवाजे को धक्का दिया। मक्का के अल्फाज है कि नबी की बेटी दीवार और दरवाजे के दरमियान फिस गई। आखिरी होगा दरवाजा शहजादी के ऊपर आया, शहजादी नबी पर तशरीफ आई, आवाज दी हिस्सा मुझे संभालो, मैं उठने के काबिल नहीं रही। बस तुमने गिरिया क्या मुझे संभालो, मैंने मक्का सारे छोड़ दिए, सब छोड़ दिया। वसीयत थी यानी अपने हाथों से गस्ल देना, अपने हाथों से कफन पहनाना, अपने हाथों से जनाजा तैयार करना, अपने हाथों से दफनाना, और यानी दफनाने के बाद मुझे भूल मच जाना, कभी कभी कब्र पे आकर सलाम कर देना। अभी कांपने लगे, रोने लगे, कभी भी शर्तें बन जाओ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि जब मैं सलाम करूं तो जवाब सलाम अपने कानों से सुनो। दुनिया से रुखसत हो जाने की बेटी अली ने गुस्ल किया, कफन पहनाया, जनाजा तैयार किया। जब अली गुस्ल दे रहे थे तो एक मतलब अली ने चीख मारते रोना शुरू किया, इतनी जोर से रोए कि अली के रोने की आवाज घर के बाहर गई। वो जो बाहर सहाबी खड़े थे ना, कहने लगे मौला आप तो फातह बदर है, फातह और है, फातह खैबर है, तो मौला सब्र कीजिए। वो के कहने लगे कि मैं चाहता तो हूँ सब्र करना, लेकिन पसलियों का जख्म मुझे सब्र, मुझे सब्र नहीं करने देता। जनाजा तैयार किया नहीं, एक हुजरे में रख दिया, आखिरी होगा तकरीर का, आवाज दी बेटा हसन, बेटा हुसैन, बेटी जन्नत, बेटी उम्मे कुलसूम, आओ और आकर माँ का आखिरी दीदार कर लो। मतलब लिखता है दो बच्चे आगे बढ़े, माँ का आखिरी दीदार किया, हसन आगे बढ़ा, माँ का आखिरी दीदार किया, बीबी उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, माँ का आखिरी दीदार किया, लेकिन ज़ैनब दरवाजे पे खड़ी हुई। नबी का छोटा नवाजा हुसैन दरवाजे पे खड़ा रहा। अली ने कहा बेटी ज़ैनब, बेटा हुसैन, आओ और आके माँ का आखिरी दीदार कर लो। तो हुसैन रो के कहने लगा कि बाबा हम उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक अम्मा हमें वैसे न पकाए जैसे मंदिर में ऊंचा को पकाया था, और से सुनना था कि बंदे कबूल कर गए। एक हाथ से ज़ैनब को बोलेगा, दूसरे हाथ से हुसैन को बोलेगा, बच्चे आए पास से लपट गए, जिब्रील आया, कई गाड़ी पढ़ते को से बोलो, कई काले हाथ से न लगाना। रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।